हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे प्रताप यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि जयपुर में है, राजस्थान की। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह की यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्स करवाती है, एवरीथिंग। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल जी। तो प्रताप यूनिवर्सिटी है जो कि सिचुएटेड है जयपुर में, राजस्थान। और अकॉर्डिंग टू यूजीसी लिस्ट 2011 में इस्टेब्लिश हुई। तो और इस विकिपीडिया के अनुसार यही इन्फॉर्मेशन है और एड्रेस दिया गया है जी। आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या किस तरह की यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्स करवाती है, फीस स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज से जो भी है आपको बता दें। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हो एज ए फैकल्टी या एज ए स्टूडेंट, तो जो भी यूनिवर्सिटी के रूल हैं उनको आप फॉलो करके कंटिन्यू कर सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, आप देख सकते हो। ऊपर आपको एडमिशन, आवर यूएसपी, कॉन्टैक्ट, अप्लाई ऑनलाइन और ईआरपी लॉगिन से रिलेटेड डिटेल मिलेगी। उससे नीचे आप आओगे तो अबाउट अस, न्यूज़ एंड अपडेट, डिपार्टमेंट, कोर्स, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, लाइफ, पीयू या यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, ग्रीवियंस, कैरियर या ग्रुप वेबसाइट्स। तो इनसे रिलेटेड ये हम डिस्कस करेंगे। फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर एडमिशन सेल का ले सकते हैं, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और या इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आके इंक्वायरी फॉर्म ओपन होगा, जिनके जो इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये ओपन हुआ है। और आप इंक्वायरी भर के जो भी उनके काउंसलर होंगे या मैनेजमेंट होगी तो उनसे आप बात कर सकते हो। ये है चैट बॉक्स, 24/7 अवेलेबल है। आप अपना नेम और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहो तो कलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे होम पेज में आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम के बारे में बताया गया है और और यहाँ पे 2011 में यूनिवर्सिटी की जर्नी स्टार्ट हुई। और बाकी यहाँ पे है यूनिवर्सिटी compromise a team more than 200 highly qualified faculty member। यहाँ पे ये दिए गए हैं एंड शेप फ्यूचर ऑफ ओवर 10,000 स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी हाईलाइट यूजीसी अप्रूवल और टाई अप के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्रीज और फैकल्टी के बारे में ये सब बताया गया है। और एजुकेशन के बारे में 25 years ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन, 75,000 प्लस स्टूडेंट, 50 प्लस कोर्सेज और 500 प्लस कॉरपोरेट कनेक्ट जी। तो ये दिया गया है। फिर कोर्सेज कौन कौन से हैं इंजीनियरिंग में, ये आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक कोर्सेज में, यूजी पीजी या कहें मैनेजमेंट के कोर्सेज। इसमें साइंस हो गए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फिर बेसिक साइंस और ह्यूमैनिटीज़ उनसे रिलेटेड। फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एजुकेशन से रिलेटेड, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इनसे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फार्मेसी और पीएचडी, ये इन कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। जो भी कोर्स आप करना चाहो उस पर क्लिक करके जो या कोर्स से रिलेटेड आप पूरी डिटेल यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर है स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स, स्टूडेंट का क्या रिव्यू है, यूनिवर्सिटी कोर्सेज उन्होंने कंप्लीट किया या जो चल रहा है उनसे रिलेटेड आप यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे वीडियो है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सर्विस, क्या कैरियर सर्विस, एडमिशन इंक्वायरी, कॉन्टैक्ट नंबर, टीएनसी। और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट पॉलिसी, प्राइवेट पॉलिसी, रिफंड कैंसिलेशन पॉलिसी, पेमेंट गेटवे हो गया। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। कॉर्पोरेट ऑफिस के बारे में यहाँ पे ये सब बताया गया है। फिर सोशल लिंक यहाँ पे दिए गए हैं जी। तो ये थी बेसिक डिटेल या होम होम पेज इंफॉर्मेशन ऑफ प्रताप यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके बाद हम चलते हैं जैसे एडमिशन, अवर यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट, फिर अप्लाई नाउ और ईआरपी लॉगिन, इनके बारे में।
तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन पर क्लिक करते हो तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, अगर आप विद इन इंडिया से हो तो डोमेस्टिक सिलेक्ट कीजिए, आउट ऑफ इंडिया से हो देन यू कैन सिलेक्ट इंटरनेशनल कॉलम। जी, तो फर्स्ट आप अगर डोमेस्टिक चूज करते हो तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी एडमिशन से रिलेटेड वो आपको रीड आउट करके उसके बाद आप फिर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखिए डोमेस्टिक एडमिशन से रिलेटेड तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए क्या है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो इनको रीड आउट करके फिर आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी टर्म एंड कंडीशन है उनको आप फॉलो करके क्या क्या रिक्वायरमेंट है बिफोर एप्लीकेशन वो आप आराम से पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर आप फॉर्म अप्लाई करें। जी, ये तो ये सब था, ये आपने पढ़ लिया अगर, तो फिर आपने प्रोसीड टू न्यू रजिस्ट्रेशन, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। और यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा अगर आप इंडिया से हैं या अदर कंट्री से, तो वहाँ अगर आप बाय मिस्टेक गलती से सिलेक्ट भी कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऊपर लिखा आ जाएगा इंडिया से हो या अदर कंट्री से। अगर इंडिया से हो तो कुछ चेंज होगा, जैसे कैटेगरी क्या है, कहाँ से हो, फॉरनर हो या कैसे हो। अगर इंडिया से हो तो फॉरनर नहीं आएगा, फिर आपको कैटेगरी यहाँ पे भी है। तो अगर यहाँ पे हम ये करते हैं फॉरेन ना, तो यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जनरल, तो कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो चलिए ये फॉर्म है आप फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे यूनिवर्सिटी का टाई अप, विजन, मिशन, क्वालिटी, ये सब बताया गया। प्राउड मूवमेंट, जब चेयरमैन प्रताप यूनिवर्सिटी तो उन्हें मोमेंटो दिया गया। जी, उसके बाद है कॉन्टैक्ट, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो किसी डिपार्टमेंट से, एडमिशन, एग्जाम, पेरेंट या एलुमिनी, तो जो भी आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जैसे अगर हमने एडमिशन सेल में जाना है, उनसे रिलेटेड कोई डिटेल लेनी है तो आपने इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी, वो आप डिटेल लेके जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। और जहाँ अगर आप अप्लाई करना चाहो या, तो ये जैसे अब यहाँ पे एडमिशन सेल में हमने लिया तो हेल्पलाइन नंबर ये दिए गए हैं, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, ऑनलाइन एडमिशन लिंक यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपने न्यू एडमिशन करवाना है तो वो है, अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन करवा दिया है तो वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे आप आके अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। फिर एक कैंपस एड्रेस, यूनिवर्सिटी का पूरा एड्रेस, कॉर्पोरेट ऑफिस, सब यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। जी, उसके बाद है अप्लाई नाउ। तो जैसे अप्लाई नाउ अभी आपको दिखाया था, अप्लाई नाउ पे जाके आप फॉर्म फिलअप करके एडमिशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जी, तो फर्स्ट हम अबाउट अस में आते हैं ग्रुप के बारे में। जी, जहाँ से इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई अंडर ग्रुप, तो उनसे रिलेटेड ये आप ले सकते हैं। इंस्पिरेशन आई है ग्रेट राजपूत वॉरियर महाराणा प्रताप जी। तो ये फाउंडेशन की गई है किन के बेस पे की गई है पूरी डिटेल बताई गई है, आप इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। फिर ग्रुप जर्नी। जी, तो ग्रुप जर्नी में आपको ये मिलेगी कि कहाँ से ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। 1996 में इन्होंने स्कूल की स्थापना की। फिर इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूस बाय बोर्डिंग कल्चर इन द सिटी 1997। फिर 1999 में कॉलेज, 2001 में पब्लिक स्कूल, ये अदर लोकेशन कानपुर में। और फिर यहाँ पे ये चलते चलते चलते, तो ये पूरी डिटेल। और यहाँ पे ये कुछ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना 2019 में। जी, तो यहाँ पे ये आप डिटेल ले सकते हैं जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। फिर चेयरमैन मैसेज,
तो जो चेयरमैन है वो मिस्टर शैलेंद्रा जी हैं, तो उनका मैसेज आप रीड आउट कर सकते हैं। फिर वाइस चांसलर की बात करें तो डॉक्टर अबे जी हैं वाइस चांसलर, ये आप डिटेल ले सकते हैं। फिर फॉरेन कोलैबोरेशन किन के साथ है, तो उसके बारे में ये बताया गया कि फॉरेन की कोलैबोरेशन किस किस के साथ है, ये थिंग्स बताई गई है। तो किन किन के साथ है, की पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, ये थिंग्स हैं। तो यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर है फैकल्टी प्रोफाइल, कि फैकल्टी की क्या क्या प्रोफाइल है, डिटेल वगैरह, तो यहाँ पे आके आप ले सकते हो फैकल्टी की पूरी लिस्ट मैनेजमेंट की। यहाँ पे आके आप चेकआउट भी कर सकते हैं और उनके बारे में पूरी डिटेल की, क्या उनका नाम है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, प्लस उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब यहाँ पे पूरा तरीके से मेंशन है। ये आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। फिर है अवार्ड या होनर्स, कि कौन कौन से अवार्ड रहे। तो इनके बारे में ये बताया गया है कि यूनिवर्सिटी जैसे अभी यहाँ पे है, कब अवार्ड मिला, किस बेस पर मिला, क्या पर्पज रहा, तो ये सब है। जी आप देख सकते हो कि अगर मेन देखा जाए तो लगभग लगभग जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं सेंट्रल लेवल की, वो विजिट कर चुके हैं। हालांकि हमारे जो भी यहाँ पे जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर है प्लस प्राइम मिनिस्टर, ये आप देख सकते हो प्रेसिडेंट तक भी यहाँ पे। जी। तो उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ आप देख सकते हैं। जी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे व्यू, कैंपस, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट, बॉय हॉस्टल, बिल्डिंग, बस, क्लासरूम, गैलरी, सेमिनार, और उसके बाद लाइब्रेरी, रिसेप्शन और अदर्स। तो ये सब यहाँ पे दिया गया है, आप पूरा ओपन करके डिटेल में देख सकते हैं। न्यूज़ एंड अपडेट, जो भी यूनिवर्सिटी या कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी आपने नोटिस नोटिफिकेशन चेकआउट करना है, तो यहाँ पे आप आके जो भी सर्कुलर है या अपडेट है वो यहाँ पे आप आके ले सकते हैं। फिर है एग्ज़ाम रिजल्ट, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है वो आप यहाँ पे आके देख भी सकते हैं और चेकआउट भी कर सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस या आईटी, फार्मेसी, एजुकेशन, बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इनमें भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे इंजीनियरिंग में सीएससी या कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग या डिपार्टमेंट बोल सकते हो। फिर सीई सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, ये आप देख सकते हो। मैनेजमेंट, फिर जो आपको बताया फार्मेसी में, इसमें फार्मास्यूटिकल साइंस है। जी तो ये सब है। अब हमने जैसे एजुकेशन ओपन किया, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आप डिटेल लेना चाहो, फॉर जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोग्राम आउटकम, प्रोग्राम स्पेसिफिक, प्रोग्राम इंट्रोडक्शन और साइलेंट फीचर, रनिंग, ये बीएड में ये सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हो, किस बेस पर रहेगा, तो ये सब पूरा मेंशन है। जी और इसमें अगर मान लो हम कोई अदर ओपन कर लेते हैं, जैसे मैनेजमेंट हमने ओपन किया, तो मैनेजमेंट हमने ओपन किया तो इसमें भी ये की फीचर, साइलेंट फीचर, स्पेसिफिक थिंग्स, विजन, मिशन, तो यहाँ पे पूरी है। अब जैसे कोर्स, बीबीए, आईएमबीए, ये सब इंटीग्रेटेड, आईएमबीए का मतलब, और बीबीए, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। फिर कोर्स में जैसे फाउंडेशन साइंस, ये ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, इसमें ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दिए गए हैं 5 ईयर। जी तो ये थिंग्स आप डिटेल में ले सकते हो, जो भी कोर्स के बारे में जानना हो। डिपार्टमेंट थे, अब कोर्स के बारे में आते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड अगर आप
कोई भी लेना चाहो, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फार्मेसी, एजुकेशन, बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, लाइब्रेरी साइंस, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, फिर पीएचडी। ये यूजीपीजी हम जैसे पीएचडी का हमने ओपन किया, तो पीएचडी के बाद में फुल टाइम या पार्ट टाइम करना है, रजिस्टर नाउ या बैक टू एडमिशन। फिर कोर्स के बाद में डोमेस्टिक के लिए है ये, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए, 55% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ड्यूरेशन इसमें 3 साल दिया गया है। अब यही पार्ट टाइम में, तो ये देखिए आप देख सकते हो, रजिस्टर नाउ पे करके आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो कोर्स में आपको पीएचडी के बारे में बताया, बाकी कोई यूजी पीजी कोर्सेज में अगर आपने करना है तो यहाँ पे आके जैसे एजुकेशन का ही हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। जैसे एजुकेशन की आपको डिटेल दिखाई, तो एजुकेशन की आपको डिटेल दिखाई, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें कोर्सेज से रिलेटेड पूरा डिटेल मेंशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखाई है पीएचडी की, वैसे बीएड के बारे में आपको दिखाया कि ये कोर्सेज है, इतने साल का है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये ड्यूरेशन है। रजिस्टर नाउ पे जाके वही फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर नहीं दिया गया। फिर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, प्लेसमेंट सेल कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी, डाउट या किसी भी तरह की डाउट क्रिएट होता है या प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट प्लेस, तो ड्यूरिंग प्लेसमेंट क्या रहेगा, फिर एचआर मैनेजर, ये सब थिंग प्लेसमेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी उनके प्रोग्राम किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। फिर जो इनके रिक्रूटर हैं, टॉप रिक्रूटर जो कंपनी यूनिवर्सिटी विजिट कर चुकी है या जो प्रोवाइड करवा रही हैं, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद है कॉरपोरेट टॉक्स, कि कॉरपोरेट टॉक्स में क्या रहता है कि आप जो भी बिजनेस से रिलेटेड या जो भी थिंग्स है, तो उनसे रिलेटेड आप डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी थिंग्स है, जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है या जो भी प्रॉब्लम आती है, हेजिटेशन रहती है किसी भी वर्क से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप आके कंसल्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये थिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद है टॉक एंड टूर। जी, टॉक एंड टूर में जिसमें आपसे जो डिस्कशन होगी, फिर आपको वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फैसिलिटी होगी टूर से रिलेटेड, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे यहाँ पे है इंडस्ट्रियल विजिट टू दैनिक भास्कर प्रेस, तो यहाँ पे ये कुछ विजिट करवाई हुई है। लखनऊ है, जयपुर डेयरी, और यहाँ पे टू अक्षय पात्र, तो यहाँ पे ये दिए गए हैं कुछ इंडस्ट्रीज में वहाँ पे। फिर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। जी, तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में आपको जैसे ये थिंग्स प्रोवाइड, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट और इंटरपर्सनल, ये थिंग्स आपको बताई जाती हैं। फिर है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो भी थिंग्स हैं, चाहे वो इनर हो या माइंडली, जो भी थिंग्स है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं फॉर रिलेटेड टू, जैसे आपको बोलने का तरीका, स्पीकिंग, रीजनिंग, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, मॉक टेस्ट, तो इनसे रिलेटेड जो भी डिटेल रहती है तो आप इंफॉर्मेशन जो भी है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप सेल, ये डिपार्टमेंट या सेल है, इनसे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी रहती है, ये की फंक्शन है, ये की रोल है, या जो भी है वो थिंग्स आप डिटेल में ले सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, जैसा अभी आपको दिखाया इंफ्रास्ट्रक्चर में, हॉस्टल एंड मेस, एनुअल इवेंट, और फिर इसमें अवार्ड इवेंट, मेडिकल सर्विस, कैफेटेरिया, सेंट्रल लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जिम, स्पोर्ट फैसिलिटी, तो ये सब पूरी फैसिलिटीज़ हैं। अब जैसे कैफेटेरिया में है कि कंटीन में, जी, तो यहाँ पे ये थिंग्स आप देख सकते हो कि क्या फैसिलिटी है, कितने स्टूडेंट में बैठने की कैपेसिटी, ये सब थिंग्स यहाँ पे दिया गया है। जी, उसके बाद है ग्रीवियंस, अगर कोई इशू रहता है जैसे एंटी रैगिंग, वुमेन सेल, करियर गाइडलाइन सेल, कंप्लेंट एंड एफएक्यू, इनसे रिलेटेड आप कोई भी डिटेल लेना चाहो, जैसे वुमेन है, करियर गाइडलाइन सेल है, करियर से रिलेटेड अगर आपको जो भी डाउट रहता है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये थिंग सब दी गई है, और फिर भी डाउट रहता है तो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है मिस्टर जैन और मिस्टर सिंह जी। तो यहाँ पे आप उनमें कॉल करके मिसिंग मिसिंग जी, तो इन्हें आप कॉल करके जो भी डिटेल लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। फिर द कंप्लेंट एंड एफएक्यू, तो एफएक्यू में यूनिवर्सिटी कोर्स से रिलेटेड डिटेल वगैरह आप ले सकते हो। जनरल इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, कुछ एफएक्यू ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने सबमिट कर दिए हैं। जो भी डाउट हो तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो और एक बार रीड भी कर सकते हो, क्या पता आपका क्वेश्चन इनमें ऐड हो। फिर करियर से रिलेटेड, यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी टीचिंग नॉन टीचिंग वर्क करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपनी जो भी एलिजिबिलिटी वाइज पोस्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे इसमें डायरेक्टर, प्रोफेसर, एसोसिएट या फिर प्रोफेसर हो गया, स्टाफ हो गया या अदर हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पे किया सीनियर लेक्चरर की, तो यहाँ पे किस सब्जेक्ट में, किस डिपार्टमेंट में है तो यहाँ पे है। फिर आप जो भी स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट किस में, एजुकेशन है तो किस में, किस सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आप सबमिट करके और अपना रिज्यूम सबमिट करके फिर आप अपनी पर्सनल डिटेल, फर्स्ट आपको पोस्ट से रिलेटेड, फिर सेकंड एजुकेशन से, फिर पर्सनल डिटेल, ये 3 चीज़ें आपको सबमिट करनी है। फिर द ग्रुप वेबसाइट, जी तो यहाँ पे ग्रुप वेबसाइट के बारे में बताया गया है। तो अलग अलग सिटी में या कहीं स्टेट में, जैसे यहाँ पे न्यू दिल्ली में भी है, कानपुर में भी है, और यहाँ पे फार्मेसी इनके डिपार्टमेंट भी है, तो नेशनल दुनिया। तो यहाँ पे आप आके जो भी है यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं उस वेबसाइट पे। जी तो आज के लिए एक बार इतना है, वो फिर अलग डिफरेंट स्टेट वाइज आपको दिखाया जाएगा। ये है यूनिवर्सिटी ERP लॉगिन, यहाँ पे कर सकते हैं। तो नीचे हम आएंगे तो करियर से रिलेटेड एडमिशन इंक्वायरी, ये सब यहाँ पे दिया गया है। करियर से रिलेटेड जो भी डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आप ले सकते हो। एडमिशन इंक्वायरी से रिलेटेड अगर आप डिटेल लेना चाहो यहाँ पे अवेलेबल है। एडमिशन कॉन्टैक्ट, अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर या हेल्पलाइन नंबर आप ले सकते हैं। TNC, टर्म एंड कंडीशन जो भी यूनिवर्सिटी के हैं तो वहाँ आप जो भी डाउट है कलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट पॉलिसी, पेमेंट अगर आपने कर दी है या करनी है तो उनसे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है बिफोर या आफ्टर पेमेंट, तो यहाँ पे आके आप डिटेल ले सकते हैं। प्राइवेट पॉलिसी, अगर अगर आपने रिफंड करवाना है या कैंसिल करवाना है तो जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन है ये 10 पॉइंट दिए गए हैं, आप रीड आउट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे डिस्क्लेमर, तो पेमेंट से रिलेटेड जो भी गेटवे या दिया गया है तो ये आप ले सकते हैं। जी तो ये थी बेसिक डिटेल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कर सकते हैं। कुछ पॉइंट मिस हुआ तो आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस जाते जाते यहाँ पे कोर्सेज के बारे में जी ये आपको बता दिए, तो ये क्लिक नहीं होते, सिर्फ डिटेल के लिए हैं। जी तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।